नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का क्वेश्चन जो काफ़ी ऑल एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जो इस चैप्टर से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट तरीका एंड लॉन्ग तरीका दोनों मेथड से सीखेंगे और इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा के सिक्के हैं। समझिएगा ध्यान से, एक थैला है, मान लीजिए थैला मतलब पैकेट भी या फिर और कुछ हो सकता है थैला में, ठीक है। तो एक थैला में क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा क्या है, सिक्के हैं। सिक्के हैं जिनका अनुपात यानी तीनों का अनुपात कितना है, 3:4 और 10 के अनुपात के बराबर है। यानी तीनों का अनुपात भी दिया है और क्या करा है, बराबर है। यदि इसका कुल मूल्य यानी टोटल, यानी तीनों का टोटल यानी टोटल रुपया कितना है, 102 रुपया है। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर से, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:4:10 के अनुपात के बराबर है। यदि इसका कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि पैसा और सिक्का क्या होता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर 1 रुपया की अगर हम बात करें, कितना 1 रुपया का, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है, कितना दिया है, 1 रुपया। तो अगर सबसे पहले हल, अब यहाँ पे जितना जितना दिया सेम हम लोग लिख लेंगे। तो 1 रुपया, शॉर्ट में मैं आर लिखता हूँ, ठीक है। 1 रुपया अनुपात 50 पैसा, पैसा को पी से सूचित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कितना है, 10 पैसा 10 पैसा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, और इन तीनों का टोटल कितना है, 102 रुपया है। 102 रुपया हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि 1 रुपया के हम यहाँ कितना बताए, कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा, यानी 100 पैसा मिल के कितना रुपया होता है, 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ 1 रुपया है तो इसको हम पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ऑलरेडी पैसा ही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेम इसको हम लोग 50 पैसा ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 10 पैसा, तो 10 पैसा ही कर देंगे। रुपया रहता तो पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जब पैसा ही है तो पैसा में ही कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे टोटल कितना है, 102, तो ये भी क्या है, रुपया में है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,200 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे ये तीनों का तो आ गया, तीनों कन्वर्ट यानी हो गया पैसा में। तो इन तीनों का जो अनुपात है कितना कितना है, तो अनुपात को अगर हम जैसे मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मानिए, अभी जो भी मानना है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात कितना है, 3:। तो यहाँ हम 3x मान लेते हैं और 4:। तो इसको भी हम लोग 3x मान लेते हैं और कितना है, 10, तो 10x मान लेते हैं। और टोटल कितना है यहाँ पे, 10,200 पैसा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिएगा, अगर इसको हम आपस में गुना करें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का तो दिया है। क्या है ये अनुपात, किसका दिया है, 1 रुपया के अनुपात कितना है, 3, 50 पैसा के अनुपात है 4 और 10 पैसा के अनुपात 10 ही दिया है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 300x अनुपात पंचों का कितना होता है, 20, यानी 200x अनुपात 10 में 100x। अब यहाँ पे टोटल जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा, अब इसको क्या करेंगे कि ये तो सब पैसा है तो इसको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो कैसे देखिएगा, 300x प्लस 200x प्लस 100x बराबर कितना, 10,200। अब इसको जब प्लस किए तो आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 और 200, 500 और 1 600।
तो 600 किसका किसका मान आया, x का, और टोटल कितना था 10,200 पैसा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x का मान अगर हम कह सकते हैं 600 हो गया, कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि x को x मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना पैसा है तो 10,200, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे ले जाकर काट देंगे, जैसे 600, तो ये दोनों क्या हो गया, पैसा हो गया, पैसा से पैसा कट, 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा 2 से 2 हम लोग कट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से 6 को 102 को मतलब काटना है, तो 6 से कैसे काटेंगे, तो 6 कम कितना होता है 6, 6 कम 6, बचा कितना यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो गया 42, 6 कम 6 और 6 सतह कितना होता है दोस्तों 42, यानी कितना बार में कट गया 17 बार में। अब यहाँ पे एक तरीका और समझिएगा कि पूछा किसका है, तो पूछा किसका है 10 पैसे का सिक्का, पूछा कितना किसका है 10 पैसे का सिक्का कितने हैं, तो यहाँ पे जो कट के आंसर आया कितना आया 17 आया, ठीक है, पैसा टोटल 17 आया। अब यहाँ पे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब पूछा है 10 पैसे के तो 10 पैसे गुने पैसा, यानी कितना आया यहाँ पे x का, तो 17 पैसा, तो इसमें क्या करेंगे 17 पैसा से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 170, यानी टोटल इसका आंसर कितना हुआ 170। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा।